और अब आपको 80 जिले की 80 खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से सबक लेते हुए नोएडा प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया, जिसके तहत आज से रैंडम टेस्टिंग शुरू की गई है। दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों की टेस्टिंग के साथ ही प्रशासन ने कई और एहतियात कदम उठाए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। साथ ही सरकार ने शादी समारोह में लोगों की मौजूदगी भी अब 50 कर दी है। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मार्केट को सील करने की तैयारी। शादी विवाह में अब 50 लोगों को ही जमा होने की इजाजत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए मरीज सामने आए, जबकि 99 लोगों की मौत हुई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 449 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 922 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल मामलों का आंकड़ा आपको बता दें कि बहुत। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मामले सामने आए, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 2,13,365 पर पहुंच गया है। अभी तक प्रदेश में मौत का आंकड़ा 2,623 पहुंच गया। नए मामलों में सबसे ज्यादा केस रायगढ़ से सामने आए, जहां 238 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालातों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जाहिर की है। सिंहदेव ने लोगों से लक्षण देखते ही जांच कराने की अपील की है। सिंहदेव ने लोगों को संभल कर रहने की राय दी है। साथ ही दावा किया है कि सरकार ने हर हालात के लिए सारी तैयारियां कर ली है। साथ ही उन्होंने दूसरे देशों में लग रहे लॉकडाउन पर कहा कि लॉकडाउन कोरोना संकट से निपटने का कोई उपाय नहीं, कुछ समय तक संक्रमण के विस्तार को रोका जरूर जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को लागू करने की पहल शुरू हो गई है। आज टीएस सिंहदेव कांकेर में खेरखेड़ा गांव में आदिवासी समाज के प्रमुख लोगों से पेसा कानून के नियम बनाने पर चर्चा करेंगे। टीएस सिंहदेव ने पेसा कानून के प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सर्व आदिवासी समाज और पंचायती राज सशक्तिकरण और वन अधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 2 विधायक प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह के कांग्रेस को समर्थन के बाद जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जेसीसीजे में वैचारिक शुद्धिकरण करने की बात कही है। बैठक में विधायकों के इस्तीफे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी और दोनों विधायकों को लेकर पार्टी की कोई निर्णय लिया जा सकता है। अमित जोगी ने कहा कि पार्टी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की पार्टी के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा के विधानसभा क्षेत्रों में जेसीसीजे जन हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और दोनों विधायकों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी। देवव्रत सिंह ने अमित जोगी पर हमला करते हुए कहा कि अमित जोगी वन मैन शो चला रहे हैं। अजीत जोगी की विरासत को अमित जोगी ने डुबो दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मैसूर दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ कल तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सफलता के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान हैदराबाद के चिन्ना जीयर आश्रम पहुंचे और प्रार्थना की। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का 74वां जन्मदिन है। अपने मुखिया के बर्थडे पर कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे पीसीसी ऑफिस में केक काटेंगे। वहीं शाम 4 बजे कांग्रेसी विश्वनाथ मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा। वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ की कंपनी को ब्रिज फंडिंग होती थी। उन्होंने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बकुलनाथ का नाम आया है। इससे पहले कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का नाम सामने आ चुका है। वीडी शर्मा ने कमलनाथ से पूछा कि अब वो बताएं कि बकुलनाथ एनआरआई हैं तो वो किस देश में रहते हैं और क्या काम करते हैं। एमपी की जनता ये जानना चाहती है। 3600 करोड़ रुपए का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ था। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा ने उपचुनाव में हारे मंत्रियों को इस्तीफा देने की सलाह दी। झा ने कहा कि संवैधानिक स्थिति को देखते हुए मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ ही प्रभात झा ने नगरीय निकाय चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में स्थायी सरकार आने के बाद विकास की गति बढ़ने का दावा किया। साथ ही नरेंद्र तोमर ने केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को पीएम और राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री का एकाधिकार बताया। गुना में शिवराज सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने विवादित बयान दिया। मंत्री सिसोदिया मंच से अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी देते दिखाई दिए। सिसोदिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की समस्या न होने की बात कही।
पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त मार्च से पहले किसानों को दी जाएगी। सिंहदेव ने जीएसटी की राशि देर से मिलने की वजह से चौथी किश्त में देरी होने की बात कही। इसके अलावा सिंहदेव ने किसानों को जल्द नई फसल की खरीदी शुरू करने का आश्वासन दिया। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की। सीएम के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए राहुल गांधी से बेहतर और कोई नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। सीएम बघेल ने ट्वीट में लिखा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात की, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और उनसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के बाद सीएम बघेल ने बताया कि धान से इथेनॉल बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। केंद्र इसके लिए पहले ही मंजूरी दे चुका है। वहीं बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सीएम के आदिवासी इलाकों में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में धान केंद्रों में धान खराब होने की शिकायतों के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दल ने सूरजपुर में धान संग्रहण केंद्रों का दौरा किया। दौरा करने वाले दल में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक बैकरा सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। इन सभी ने बसेई के धान संग्रहण केंद्र में रखे धान का जायजा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में धान सड़ा हुआ पाया गया। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने धान संग्रहण को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। 25 नवंबर से शुरू होने वाले बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक बीजेपी अपने नेताओं को प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण में बीजेपी का फोकस उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर रहेगा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ताकि प्रशिक्षण के बाद वो नेता बीजेपी की रीति नीति से अवगत हो सकें। तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जो कांग्रेस के नहीं हुए वो ट्रेनिंग से बीजेपी के भी नहीं होंगे। बीजेपी नेता को जिला बदर के लिए नोटिस देना ब्यावरा एसडीएम को भारी पड़ गया। एसडीएम संदीप अस्थाना को सारंगपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह अब सारंगपुर की एसडीएम रोशनी वर्तमान ब्यावरा की एसडीएम होंगी। एसडीएम ने बीजेपी नेता और सांसद प्रतिनिधि अमित शर्मा को जिला बदर करने का नोटिस थमाया था। बता दें कि अमित शर्मा उस तिरंगा यात्रा में शामिल थे जिसमें तत्कालीन कलेक्टर ने बीजेपी नेताओं को थप्पड़ मारा था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल एडीजे कोर्ट ने आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को 2 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में पेश नहीं होने पर आरिफ मसूद फरार घोषित होंगे। कांग्रेस विधायक पर भोपाल के इकबाल मैदान में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर मामला दर्ज है। इस मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कंप्यूटर बाबा को अब 28 नवंबर तक जेल में रहना होगा। हालांकि कंप्यूटर बाबा की तरफ से इसके फौरन बाद दोबारा जमानत की याचिका लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस ने एक दिन का रिमांड पूरा होने पर कंप्यूटर बाबा को जिला अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रतलाम पुलिस ने कांग्रेस नेता संजय चौधरी का शहर में जुलूस निकाला। एक दवा कारोबारी ने संजय चौधरी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। उसी दवा कारोबारी की शिकायत के बाद कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी का उनके समर्थकों ने विरोध भी किया। संजय चौधरी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इस मामले में संजय के 6 साथियों की तलाश जारी है। जबलपुर में थाना हनुमानताल क्षेत्र में संचालित अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से 6 तलवार, 1 फरसा, 1 कुल्हाड़ी, 1 एयरगन, गुलेल जैसे कई हथियार जब्त किए। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, जहां पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी के सहयोगियों और उसके दूसरे काले कारोबारों की जांच में जुटी है। राजनांदगांव के मोहला थाने में 2 साल से फरार नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। घटना के 2 साल बाद मोहला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हाईवे ढाबा चिचोला से उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिला था। मामले में सभी शवों की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 4 लोगों की हत्या की गई। वहीं एक शख्स ने खुदकुशी की। रिपोर्ट के अनुसार कमलेश साहू ने खुदकुशी की है। वहीं अन्य 4 लोगों की गला दबाकर हत्या की गई। अभनपुर में एक ही घर से 5 शव बरामद हुए थे, जिसमें कमलेश साहू का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। पत्नी, मां और बेटों का शव सोते हुई हालत में मिला था। आशंका जताई जा रही है कि कमलेश साहू ने परिवार के सदस्यों की गला दबाकर हत्या की होगी और फिर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। दुर्ग में एक नर्स की मौत का मामला सामने आया है। घटना
पदनापुर इलाके की आनंद विहार कॉलोनी की है, जहां एक महिला नर्स का शव बिल्डिंग के पिछले हिस्से में मिला। जानकारी के मुताबिक महिला ने बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। सतना में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए 4 फर्जी लोगों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी अपना नाम बदलकर सतना के एक होटल में रुके थे। इनकी मंशा नकली अधिकारी बनकर यहां के व्यापारियों और संस्था को लूटने की थी, लेकिन इनका कोई जोर नहीं चला। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। धार जिले के पीतमपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां की घाटा बिल्लौद चौकी पुलिस ने 12 नवंबर को जिला सरकारी बैंक में चोरी की कोशिश करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 12 नवंबर को कुछ बदमाशों ने बैंक में चोरी की कोशिश की थी, जिसके बाद घाटा बिल्लौद पुलिस जांच में जुटी। दिवाली की रात पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करने की योजना बनाने वाले 7 आरोपियों को पकड़ा, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने 12 नवंबर को बैंक में चोरी की कोशिश करने की बात कबूली। वहीं कुछ महीने पहले हुई एटीएम तोड़ने की घटना भी कबूली। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चाकू, गैस कटर, मशीन जैसे सामान बरामद किए। हरदा की एक महिला पिछले 11 महीनों से सऊदी अरब में फंसी हुई है। महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर विदेश मंत्री से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। मामले में कलेक्टर ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उनके बाद विदेश मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। रीना गहलोत हरदा के एक निजी कॉलेज में काम करती थी। कम सैलरी में उनके परिवार का खर्चा नहीं चल रहा था। ऐसे में नई नौकरी खोजने के दौरान वो सिकंदर नाम के शख्स के झांसे में आ गई और नौकरी के लिए सऊदी अरब चली गई। महिला बुरी तरह से सऊदी अरब में फंसी हुई है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। यहां लोन बराटू अभियान के तहत 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी के सामने इन्होंने अपने हथियार डाले। तीनों कई नक्सल वारदातों में शामिल थे। नक्सलियों पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। लोन बराटू अभियान के तहत अब तक 202 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर नक्सलियों का आंकड़ा 200 से ऊपर जाने के बाद एसपी और डीआईजी ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के साथ मिलकर केक काटा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड उपचार केंद्र में भर्ती कोरोना पॉजिटिव बंदी सुरक्षा में सेंध लगाकर भाग निकला, जिसकी सूचना कोविड प्रबंधन की ओर से जेल अधीक्षक को दी गई। बंदी की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। जेल अधीक्षक ने मौके पर तैनात जेल प्रहरी अनिल गुप्ता से पूछताछ के बाद नोटिस जारी किया, जिसका जवाब नहीं मिलने पर जेल प्रबंधन ने अनिल गुप्ता को निलंबित कर दिया है। ग्वालियर स्थित शीतला मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। नर्सिंग होम में कई गंभीर मरीज भर्ती थे, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। नर्सिंग होम में दस्तावेज भी सही नहीं पाए गए। नर्सिंग होम की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग उसे सील करने की तैयारी में है। सागर जिले के राहतगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां 6 लोग डोह नदी में नहाते समय डूब गए, इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी लोग सागर के इतवारी टूरी इलाके के पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। राजनांदगांव में दीपावली के दूसरे दिन गौरी गौरा विसर्जन के दौरान इंदिरा सरोवर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। 36 घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। सीधी में दूषित दही, मिठाई और खाना खाने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के 7 लोगों की हालत गंभीर। मामला सिहावल ब्लॉक के सवेचा पंचायत का। दिवाली के मौके पर पूरे परिवार ने साथ भोजन किया, साथ ही उन्होंने मिठाइयां और दही भी खाई। इसके कुछ घंटों बाद परिवार के सभी लोगों की हालत खराब होने लगी। सभी को सुबह नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 13 साल की लड़की की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बालाघाट में 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। लामता थाना क्षेत्र स्थित आदिवासी बाहुल्य मोती गांव में नवरात्रि के दौरान मांग के अनुसार चंदे की राशि नहीं दिए जाने पर गांव के 14 आदिवासी परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित परिवारों ने बालाघाट एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों के मुताबिक गांव की दुर्गा उत्सव समिति के दबंग लोगों ने गांव के लोगों से प्रति परिवार 200 रुपए की मांग की थी, लेकिन आर्थिक तंगी का हवाला देकर 150 रुपए दिए गए, जिसके बाद महज 50 रुपए के लिए गांव के 14 परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया। इंदौर में बैंड बाजे वालों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब बारातों में बैंड बाजे वालों की एंट्री हो सकेगी। हालांकि इस बार बारात में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। दरअसल कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बारात में बैंड बाजों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इन्हें राहत देते हुए बैंड बाजों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। जांजगीर चांपा के गांव में एक मगरमच्छ घूमता दिखा, जिससे गांव के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने इस दौरान रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले के चारों पक्षकारों को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। जिला जज की अदालत में चल रही है मामले की सुनवाई। मथुरा के नंद बाबा मंदिर नंदगांव में नमाज पढ़ने वाले युवक की जमानत पर आज जिला अदालत में सुनवाई। फैसल और उसके साथियों ने मंदिर में नमाज की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में तेज हुई तकरार। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को सलमान खुर्शीद का जवाब। खुर्शीद ने सिब्बल को डाउटिंग थॉमस कहते हुए पार्टी से निकल जाने की सलाह दी। उपकार मामले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। महबूबा ने बीजेपी पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस भी बीजेपी की लाइन में फंसाती है, इसीलिए देश में मजबूत विपक्ष का अभाव है। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। मंगलवार से अरब सागर में युद्धाभ्यास के दूसरे चरण की हुई शुरुआत।